हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि बीएसएससी के जो पूर्व सचिव थे श्री ओम प्रकाश पाल जी, वो अब रिटायर हो चुके अपने पद से और उनके जगह पर अभी अतिरिक्त प्रभार पर कोई नए आए हैं। अभय नाम है उनका, अभय जी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने लगातार वैसे वैकेंसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है जिनका मामला कोर्ट में चल रहा था, ठीक है। हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे थे उसके ऊपर इन्होंने तुरंत जो है डिसीजन लिया है कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, और तुरंत इस पर एक्शन भी लिए हैं। और कई सारे पुराने वैकेंसियों को यहाँ पे जल्द ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे दो नोटिस आप देख सकते हैं जो लैब टेक्नीशियन से, जो इसमें क्या होता है लैब टेक्नीशियन में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कुछ कैंडिडेट जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए थे लगभग 2020 में ही, लेकिन इसको फाइनल डिसीजन मिला दोस्तों अब जा करके, और उसके तहत 256 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, जिनका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। और इनकी जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख से शुरू होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद एक और शिक्षक वाली जो बहाली थी उसमें भी कुछ छात्रों को जोड़ा गया है और उनकी भी काउंसलिंग 25 से होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है इनका भी फिलहाल आज का, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी यानी लैब टेक्नीशियन का, जिसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ बताएगा कि आपको प्रमाण पत्र में क्या क्या देने होंगे। तो खैर ये इनकी वैकेंसी थी, है ना, और जो भी है यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बात करने नहीं आया दोस्तों, मैं बात करने आया हूँ इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जब आप सब देख रहे हैं कि ये पुराने वैकेंसियों को जल्द ही क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के आदेश के अनुसार, और कोर्ट में अंतिम निर्णय ले करके दो चीज़ पर आप देखेंगे कि अंतिम निर्णय लिया गया है। एक में सत्यवीर भारती जी जो है लड़ रहे थे और उन्होंने अपने हिसाब से ही लास्ट में जो कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, तो सत्यवीर भारती जी ने डायरेक्ट कह दिया कि ठीक है, मैं एक सप्ताह में इनका रिजल्ट दे देता हूँ और दूसरे सप्ताह में इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तीसरे सप्ताह में जो है इनकी जो है मेरिट संबंधित जो है याचनाएं भेज दी जाएगी। तो जो दोस्तों जरा सोचिए, ये सत्यवीर भारती जी ही थे जिन्होंने छात्रों को पक्ष देते हुए और उन्होंने कोर्ट में अपनी सफाई दी थी। लेकिन फिलहाल वो तो अब इस हमारे इंटर लेवल में वो अब इस केस का हिस्सा है नहीं, अब नए वकील आए हैं, तो अब वो जानेंगे इस मामले को। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे छात्रों से कि क्या हम कहना चाहते हैं आखिर छात्रों को। तो दोस्तों, आपको बता दें, छात्रों से हम यही कहना चाहते हैं कि जरा सोचिए, एक तरफ जहाँ कैंडिडेट अपने हक के लिए शिक्षक आवास में आत्मदाह की कोशिश की है, और यही वो अनिल कुमार जी नाम है इनका शायद, तो इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की या करने की दिखाने की कोशिश की, जो भी हो, लेकिन अपने हक के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और साथ ही इन्होंने पुलिस प्रशासन के बीच शिक्षा मंत्री को गोली से मारने की धमकी तक दे दी। दोस्तों, इसको कहते हैं एक तरह से हिम्मत, और ये हिम्मत कहिए या फिर इनकी मजबूरी कहिए, ये दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि छात्र इतने परेशान है कि इस तरह से करना माने आदत सी हो गई है और मजबूरी बन जाती है दोस्तों। वहीं अमीन भर्ती वाले भी छात्र अगर देखें तो इन्होंने अर्ध नग्न होकर के, यानी कि अपने कपड़े वस्त्र इस ठंड में भी उतार करके, और वहाँ पर अपने मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। इनकी संख्या मात्र 50 से 60 लोगों की थी, यहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। तो एक तरफ जहाँ ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहीं बीएसएससी के छात्र जो है वो अपने आपस में लड़ रहे हैं। कोई ग्रुप में जाकर लड़ता है, कोई कहीं और जाकर लड़ता है, मतलब अपने ही में लड़ रहे हैं। कोई कहता है भाई प्लानिंग टीम ने गलत किया है, कोई कहता है कि भाई उनकी गलती से हम भुगत रहे हैं। तो भाई जब आप भुगत रहे हैं या फिर उन्होंने गलती किया है, तो एक बार आयोग चलने में क्या दिक्कत है। मेरा मानना है दोस्तों, आयोग के नए सचिव है, एक बार संपर्क तो करके देखिए। तो बात ये हो रही है दोस्तों कि सबको अपना ये दिखाई दे रहा है कि भाई जी जाएंगे, चेहरा देख लेगा तो नौकरी से बाहर, ऐसा थोड़ा होता भाई। ये गलत धारणा है और इसको आप मेरिट से नहीं जोड़ सकते हैं। मेरिट एक अलग प्रोसेस है और जो आपका प्रोटेस्ट है वो अलग प्रोसेस है। दोस्तों, आप लोग एक बार आयोग तो जाइए दोस्त, आयोग जा कर के एक बार संपर्क करिए। अगर हो सकता है आप अगर आयोग जाते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, तो हो सकता है 15 को ही फाइनल डिसीजन आ जाए, और 15 के बाद आपका न्यू एनसीएल मान्य हो, उसके बाद आपका मेरिट आ जाए, तो ये अच्छी बात ना होगी। तो आप सोचिएगा कि नहीं ग्रुप में ही लड़ेंगे और कमेंटबाजी ही करेंगे और उसके बाद मेरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो थोड़ा समय लग जाएगा, बस बैठे रहिएगा उसी तरह से। तो मेरे इस वीडियो के बाद ये मत सोचना कि मैं बहका रहा हूँ किसी को, नहीं, जो सच बात है उस पर बात करूँ। एक तरफ जहाँ छात्र कई सारे लोग जो है अपने हक के लिए बाहर निकल जाते हैं, आप लोग भी बहुत बार निकले, लेकिन इधर पता नहीं 2 महीने से आप लोग को क्या हो गया है, अपने हक के लिए नहीं निकल रहे हो, बस आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। कोई कहता है राजेश भाई
गलत कर रहे हैं, कोई राजू भाई गलत कर रहे हैं, कोई स्टडी हिंदी वाले गलत कर रहे हैं, कोई प्लानिंग टीम गलत कर रहा है, मतलब सब अगर गलती कर रहा है तो सही कर कौन रहा है? तो मेरा मानना है दोस्तों कि अब इन सब बातों पर ध्यान न दे करके आपको एक सुनिश्चित प्रोग्राम बना करके आयोग से रिक्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी 15 से पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आयोग समझे कि नहीं भाई छात्र परेशान है, तो एक काम करते हैं 15 को किसी तरह से सुनवाई करवा कर डिसीजन ले लेते हैं, चाहे जो भी डिसीजन आ जाए। तो ये अच्छी पहल होगी, बशर्ते आप लोग को जो सोचना है जो करना है करिए, लेकिन मेरा यही मानना है। अब आप कहिएगा कि भाई राजू भाई आप ही आंदोलन में सामने आओ, तो भाई इस तरह से हम नहीं कर सकते सपोर्ट। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए अब आंदोलन जो होता है उसमें कई तरह के जो है बातें हो जाती है, और लास्ट में पकड़ाता कौन है भाई? जो मुख्य आंदोलनकारी होता है। जैसे बेचारा ये मुख्य आंदोलनकारी था, ये पकड़ा गया, ये अभी जेल में है, इनको अभी बेल नहीं मिला है, ठीक है। तो जो भी हो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप अपने हक के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, अरे 20 ही लड़का चले जाइए, 50 ही लड़का चले जाइए, जरूरी है कि 5000 लड़का जाएंगे? देखिए बात वो तो अंदर आपको 2 ही लोग को बुलाएंगे और अच्छे से बात भी करेंगे, तो आपको जाना चाहिए, मेरा यही मानना है। खैर आप लोग की जो इच्छा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, ये है आपका विज्ञापन संख्या 2/2020 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद पर चयनित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन का नया कार्यक्रम जो यहाँ पे दे दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 फरवरी 2020 एवं 8 फरवरी 2020 को निर्धारित थी, जिसे कोरोना संक्रमण के बाद जो इसको स्थगित कर दिया गया था, और अब अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 12 मार्च एवं 14 मार्च को किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है, जो भी भाई इस फॉर्म को भरे हैं उनका फिजिकल 12 और 14 मार्च को होने वाली है ना। तो चलिए दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट जिसके बारे में हमने आपको बताया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत।